हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम तो नहीं बोलूँगा, अगर आप स्वीडन आ रहे हो और मान लो आपकी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, कोई दूसरे देश आते हो तो आपकी तबीयत जब ख़राब होती है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा वरीड हो जाओगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो स्वीडन की जो ऑफिशियल हेल्थ केयर वेबसाइट है उसका URL है 1177.se। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो आप उसमें देख सकते हो डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट केयर सेंटर्स। तो जब आप स्वीडन आते हो और आपका एक बार एड्रेस फाइनल हो जाता है, आपने अपना घर जब ले लिया है, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके घर के नियरेस्ट कौन सा वार्ड सेंट्रल पड़ता है। तो वो आप अपना पिन कोड डाल के इस वेबसाइट पे सर्च करोगे एंड उसके बाद आप अपने आप को उस वार्ड सेंट्रल में रजिस्टर करोगे। तो इन फ्यूचर जब भी आपकी तबीयत कभी ख़राब होती है, जो कि ना हो बट इन केस आपको वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हो एंड यू कैन विजिट दैट वार्ड सेंट्रल। तो पहले बात करते हैं, अगर आप स्वीडन आ रहे हो तो पहली चीज़ जो आपको करनी होती है, मैंने जैसे पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया है कि आपको पर्सनल नंबर अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो वंस यू अप्लाई योर पर्सनल नंबर, ठीक है, एक बार आपका पर्सनल नंबर अप्लाई हो गया और आपके पास पर्सनल नंबर आ गया, ठीक है, जैसे नेहल ने बोला कि आपको अपना एड्रेस जो है उस हिसाब से वार्ड सेंट्रल, आपके नज़दीकी वार्ड सेंट्रल में अपने आप को रजिस्टर करना होता है, दैट इज़ थ्रू पर्सनल नंबर। तो आपको पर्सनल नंबर देना है, एड्रेस देना है, तो आप एक बार वहाँ पे रजिस्टर हो गए। तो सपोज़ आपको अभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे, वहाँ जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कहाँ जाके, 1177.se में जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दोगे। तो जब अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो शायद 3-4 दिन के बाद आपको एक स्लॉट मिलेगा, एक नर्स आपको असाइन हो जाएगी। आप उस दिन जाके अपना अपॉइंटमेंट जिस दिन हो उस दिन जाके आप दिखा सकते हो। और जब आप वहाँ पे जाओगे, अगर आपके पास पर्सनल नंबर हो तो आपको 100 क्रोना विजिटिंग फ़ीस देना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी करो, दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड। अभी अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं हो, जैसे नेहल का अभी उसके पास पर्सनल नंबर नहीं है, लेकिन हमने पर्सनल नंबर अप्लाई कर दिया है जाके स्कैटर वर्केट में, हमारा नया वीज़ा आ गया है तो हमने पर्सनल नंबर अप्लाई कर दिया है। तो अभी सिचुएशन क्या हुआ था कि मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो हमारे साथ अभी हुआ है। कल एक्चुअली नेहल को आंख में कुछ इचिंग हुआ, इरिटेशन हुआ। कल एक्चुअली मिड समर था तो इसलिए सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, यहाँ पे जितने भी सारे वार्ड सेंट्रल थे सब बंद थे। तो हमको ये पता भी नहीं था कि इमरजेंसी वार्ड करके होता है, ठीक है। तो हमने फिर 1177 कॉल किया, तो कॉल करके ये पता चला कि आप इमरजेंसी वार्ड जो है वो सैटरडे खुला रहता है। तो हमने आज फिर सुबह वहाँ हम लोग गए थे, फिर वहाँ पे चेकअप वगैरह करवाया। तो जस्ट बिकॉज शी डजंट हैव अ पर्सनल नंबर नाउ, तो हुआ क्या कि बस ये चेक करने के लिए कि क्या हुआ है, थोड़ा कुछ चेक करने के लिए वो लग गया हमको 1700 क्रोना, विच इज़ लाइक 14 to 15,000, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कोई नया कोई अगर फर्स्ट टाइम स्वीडन आया हो और आते ही अगर उसको हॉस्पिटल जाना पड़े और इतना बड़ा अमाउंट, जब भी अब हम तो अभी कन्वर्ट इतना नहीं करते, बट पहले हम लोग करते थे, तो वो अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली 14-15,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को शेयर करता हूँ कि आप जब भी स्वीडन आ जाओ तो पर्सनल नंबर पहले कर लो। अभी उन्होंने हमें ये बोला है कि आपने पर्सनल नंबर अप्लाई कर दिया है, हमने बोला हाँ कर दिया है, तो ठीक है। अगर आप पर्सनल नंबर अप्लाई करने के बाद हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, तो अमाउंट हमने 1700 पेमेंट किया है ना, जब पर्सनल नंबर आ जाएगा तब हम वो जो रिसिप्ट दिया है और जितना पेमेंट का जो रिसिप्ट है और हॉस्पिटल का जो रिसिप्ट है वो जाके हम हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ आवर पर्सनल नंबर। तो 1700 क्रोना से हमको बस 300 क्रोना देना पड़ेगा, 1400 क्रोना रिफ़ंड हो जाएगा। तो नेहल एक्चुअली कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करती है, तो हम कल एक्चुअली कहीं एक जगह घूमने गए थे तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो हम लोग घर वापस आए तो शी वॉज़ एबल टू रिमूव एक साइड का कॉन्टैक्ट लेंस वो निकाल पाई, दूसरी साइड का निकाल नहीं पाई। तो हमें ये लगा कि वो वहाँ रह गया है या फिर कहीं मिसिंग है, तो मतलब उसको लग रहा था कि है, हम लोग को लग रहा था कि नहीं। अब ऑब्वियसली वो जो बोलेगी उसी हिसाब से मैं जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग आज जब सुबह हॉस्पिटल गए तो फिर वहाँ पे बहुत सारा चेकअप हुआ, वो लोग
प्रॉपर तरीके से देखे एंड दे फाउंड दैट कि नहीं था, तो हम लोग को 1700 करोना इस वजह से देना पड़ा। बट हम लोग आज जब पेमेंट करने गए तो वहाँ पे जो नर्स थी उसने हमको बोला कि आप डॉक्टर से मिलने से पहले एक बार स्वीडिश नर्स से बात कर लो, कि वो भी बोल रही थी आपको शायद इतने पैसे देने नहीं पड़ते, मैं खुद चेक करके बता सकती थी आपकी आंखों में वो लेंस है या नहीं। तो वो गलती हमने की। तो हमेशा मैं ये रेकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन उसने आज मुझे बोला बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर ऑलवेज स्पीक टू द स्वीडिश नर्स। तो हमें पे करना पड़ा 1700 करोना, जो कि उन्होंने बोला है कि मेरा जब पर्सनल नंबर आ जाएगा हम आके उनको दिखा सकते हैं और हमें रिमेनिंग 1400 रिफ़ंड हो जाएगा और 300 हमें स्टिल पे करना पड़ेगा। बट ये उस केस में है जब मैं कहीं किसी भी वार्ड सेंट्रल में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और अगर आपके पास आपका पर्सनल नंबर जैसे ही आ जाता है और आप अपने आप को तुरंत अपने घर के नियरेस्ट वार्ड सेंट्रल में रजिस्टर कर लेंगे, तो आप वीकेंड्स हो या कोई भी डे हो तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना पड़ेगा 100 क्रोन्स। सो जो बॉटम लाइन है कि आप अपना पर्सनल नंबर जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और अपने आप को नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पे रजिस्टर कीजिए। और हमें आज ये बात भी पता चली कि नर्स ने हमें बोला कि अगर आप यहाँ नहीं आके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा आप ये वार्ड सेंट्रल या फिर और एक जगह है नरहलसन, ये भी एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे वार्ड सेंट्रल रहता है और नरहलसन रहता है। तो हम लोग ने हमारा जो रजिस्टर किया है वो नरहलसन में किया है। तो वंस यू रजिस्टर इन वन ऑफ द नरहलसन, तो गॉथेनबर्ग में कहीं भी नरहलसन में आप अगर जाओगे तो वो लाइक द सेम अमाउंट यू हैव टू पे, लाइक द विजिटिंग फीस 100 और 300 करोना अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो बट आपके पास आपने पर्सनल नंबर अप्लाई किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि जो लोग भी स्वीडन नए आ रहे हो ताकि उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग स्वीडन जब आओ तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े। स्वीडन की बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल ना जाए, बट या दिस इज़ लाइक नेचुरल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखना और अपना जो है पर्सनल नंबर जल्दी से, बहुत सारे लोग पर्सनल नंबर नहीं करते अपना, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आप वैसी गलती मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और आपको पसंद आया, then please share and subscribe to our channel. And also आपके पास कुछ भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी आप पूछ सकते हो। I'll try to answer those or I'll try to make a video about it. Till then, bye bye. We'll see you in the next one.